हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजन विद्यापीठ। आइए आप लोगों के लिए लेकर प्रस्तुत हूँ एक क्लब बैच के माध्यम से फॉर यूपीपी हेड कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल नहीं, दिशा डायरेक्शन नामक टॉपिक्स। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है यूपीपी में, कभी कभी 2 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे बैच के साथ जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि मेरे बैच का उद्देश्य यही है अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए और मेरे वीडियो के माध्यम से उनको बेनिफिट मिले। मेहनत के साथ जुड़िए यदि आपको सफलता पानी है, क्योंकि सक्सेस की यही खास बात होती है, सफलता की यही खास बात होती है कि मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। सक्सेस की यही खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। तो आप मेहनत करने से पीछे मत हटिए। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिसने खुद को जितना खर्च किया है, जिसने खुद को जितना खर्च किया है, गूगल पर लोगों ने उनको उतना ही सर्च किया है। तो चलिए लेके प्रस्तुत हैं यूपीपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डायरेक्शन नामक टॉपिक्स। पहला क्वेश्चन, पहले दिशा के संबंध में हम आपको कुछ बता देते हैं। ठीक, डायरेक्शन क्या होता है देखिएगा। दिशा आप सब जानते होंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब बात ये क्या होती है भाई, उत्तर क्या है, पूरब क्या है, दक्षिण क्या है, पश्चिम क्या है। तो मैं आज आपको एक ऐसा शानदार ट्रिक बता रहा हूं कि आप डायरेक्शन कभी भूलेंगे नहीं। और उत्तर दक्षिण तो वो लोग मान जाते हैं कि जान जाते हैं कि कहाँ है, लेकिन थोड़ा पूरब और पश्चिम में कंफ्यूजन रहता है। तो आज आपको शानदार ट्रिक बताएंगे। ऊ मतलब ऊ से क्या, ऊ से ऊपर, और ऊपर मतलब उत्तर। ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उत्तर होता है। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका ऊपर की डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर। मैंने बताया ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उत्तर, और जब ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण होगा। अब जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जिधर आपका दायां हाथ होगा, दाहिना हाथ, ऐसे सीधा खड़े हो जाइए, ऊपर की तरफ देखिए, ऐसा नहीं सामने की तरफ देखिए, ये ऐसा नहीं उल्टे हो जाएगा, ऐसा आप देखिए। जहां उत्तर आप लिखे हैं उसको देखिए, जहां पर आप लिखे हैं उत्तर उसको देखिए। तो अब इधर देखेंगे तो उत्तर थोड़ी दिखेगा, इधर देखिए। तो जिधर आपका दायां हाथ जाएगा, दायां हाथ कहां गया, इधर इधर इधर, तो इधर का हो जाएगा पूरब। और पूरब के जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। तो चारों दिशा हो गया। पूरब और उत्तर के बीच में होता है क्या, पूरब उत्तर, जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर। पूरब और दक्षिण के बीच में क्या होता है, दक्षिण पूरब, चाहे पूरब दक्षिण कहिए। और दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो डायरेक्शन कितना हो गया, टोटल डायरेक्शन हो गया 8। भाई सभी लोग चाहते हैं कि हमारा समय सही चले, हमारा समय सही चले। सही मतलब क्या, राइट। राइट मतलब सही, मतलब क्या, राइट। इसीलिए राइट, ये ऐसे राइट आता है,
तो राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब बायां, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा जो सही होगी, सही दिशा में चल, जो सही समय बताता वही राइट होगा, और जो उल्टा समय बताएगा वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है, मैंने जो ट्रिक बताया है इसके माध्यम से आपको राइट और लेफ्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम, राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने खड़े होके बात कर रहे हैं। कौन कौन? राम और श्याम एक दूसरे के से बात कर रहे हैं, आमने सामने खड़े होके। कैसे बात कर रहे हैं? आमने सामने। जिससे राम की छाया शाम के दाहिनी ओर बन रही है। राम की छाया कहाँ बन रही है? राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। श्याम किस दिशा में देख रहा था? तो श्याम किस दिशा में देख रहा था? राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने। भैया ये राम है, सॉरी ये राम है, ये शाम है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं आमने सामने। अगर ये पूरब इनका मुंह है तो इनका क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो कह क्या रहा है? राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी। राम की छाया, तो भैया मैंने क्या कहा? राम ये है, राम ये है, श्याम ये है। तो राम की छाया, राम की छाया ये ऐसे है, श्याम वैसे है। राम की छाया श्याम शाम के दाहिनी ओर बन रही है। तो शाम का दाहिना कहाँ होगा? इधर। कहाँ होगा शाम का दाहिना? इधर, यहां बन रही है। तो श्याम किस दिशा में देख रहा था? श्याम किस दिशा में देख रहा था? तो ध्यान देने वाली बात यह है, श्याम किस दिशा में देख रहा था। भाई श्याम किस दिशा में देख रहा था? श्याम किस दिशा में देख रहा था? श्याम ऐसे ही देख रहा होगा ना, ऐसे देख रहा होगा ना। श्याम ऐसे तो देख रहा होगा। भाई जब ऐसे देखेगा, इका हथवा इका है, दाहिना हाथ है ना, और इका है बायां हाथ। तो दाहिने तरफ देख रहा है तो दक्षिण, दाहिने तरफ देख रहा होगा, ये दाहिने तरफ बना प्रतिबिंब। तो श्याम कौन ही हो रहे हैं? भाई हथवा दाहिना जो होगा वही दाहिना देखा जाएगा ना। तो यहां प्रतिबिंब बन रहा है राम का, यहां। तो ये कहां देख रहा होगा? ऐसे, किधर? इधर वाले डायरेक्शन में। यानी ये कौन सा डायरेक्शन होगा? दक्षिण। कौन सा डायरेक्शन होगा? दक्षिण। ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि स्पीड थोड़ा तेज करिए। तो देखिए हमारे ख्याल से मुझे लगता है कि स्पीड सही है, तो कोई बात नहीं, हम स्पीड थोड़ा बढ़ा भी देंगे, क्योंकि अभी अनुभव से ही हम सीखेंगे, आपके अनुभव से, अपने अनुभव से। देखिए ये राम है, इधर देखिए, ये राम है, ये श्याम है। ये राम है, ये श्याम है। राम की छाया इनके दाहिनी ओर बन रही है ना श्याम के। इसका मतलब श्याम कहां देख रहा है? दक्षिण की तरफ देख रहा है। मेरा मुहवा जिस तरफ है वही दक्षिण है, तो कहां देख रहा है? दक्षिण की तरफ। तो डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किमी जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किमी जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह दूरी पर है। देखिए मैंने आपको बताया था, बायां घड़ी का विपरीत दिशा, दायां
घड़ी का दिशा। घड़ी का दिशा आप जानते हो कैसे चलती है। तो ध्यान दीजिए, एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ये पूरब दिशा है, ये पूरब दिशा है, ये पूरब दिशा गया, कितना गया 15 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़कर, कहा मुड़ा है वो, बाएं मुड़कर, मैंने बताया घड़ी की दिशा दायां, इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां मुड़ा, कितना गया, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़ गया, अगर इधर मुड़ता तो वो बायां हो जाता, इधर मुड़ेगा, कितना, दायां मुड़ गया, कितना मुड़ा दायां, 5। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है बताना है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है बताना है। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक स्थान कहाँ है, ये प्रारंभिक स्थान है। इसमें देखिए 15 ये गया, 5 ये गया, 15 5 कितना हो जाएगा, 20। और यहां पर है ये, इस समय ये 15 था, ये 5 और हुआ, ये टोटल मिलके कितना हुआ, 20। अब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना होगी यही बताना है हमको। ये 20 है और ये 15 है, तो ये लंब, ये कर्ण और लंब आधार बन गया, कर्ण लंब आधार बना, तो कर्ण का स्क्वायर यानी नहीं दिया है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर। ये हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकलकर 200 में, देखो उत्तर दिशा कह रहा है, क्या कह रहे हैं ये, उत्तर दिशा। भैया ऊपर उत्तर होता है ना, मैंने बताया था, स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकला, 200 मीटर आगे गया, उत्तर दिशा में फाटक था, फाटक से बाहर निकला, उत्तर दिशा में गया, ये 200 मीटर, कितना गया उत्तर दिशा में, 200 मीटर गया। अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है, यानी 200 गया था, यहां पहुंचा, 300 जब जाएगा एकदम विपरीत इधर आ जाएगा, यानी 100 मीटर इधर आगे आ गया, यहां से जहां से चला था वो, ये टोटल कितना हुआ 300। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी जाता है, कहां मुड़ा, बाएं, बाएं मुड़ा, कितना गया 400 मीटर गया, कितना गया 400 मीटर गया, तथा अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यही स्थान है इसका, भैया ये दक्षिण है, का है ये दक्षिण है, ये का है उत्तर है। अब ये यहीं पर है ना, और ये होता है पूरब, ये का है पूरब, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पूरब और दक्षिण के बीच में है ये, तो चाहे आप दक्षिण पूरब कहिए, सॉरी हाँ दक्षिण पूरब इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द, ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का उत्तर पूरब की ओर है, एक लड़का उत्तर पूरब की ओर है, क्या है, एक लड़का उत्तर पूरब की ओर है, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर, भाई ये उत्तर ये है, उत्तर ये है,
और पूरब ये है और उत्तर पूरब ये है आपका। उत्तर पूरब की ओर कितना गया है एक लड़का 3, ये कितना गया 3। अब फिर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कहा जाता है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहाँ होगा, यहां होगा दक्षिण पूरब, यहां होगा। यहां कितना गया 4 किलोमीटर। अब शुरुआती स्थान से कितना दूर है, शुरुआती स्थान से यहां 3 गया था, ये कितना गया अब ये 4 किलोमीटर। शुरुआती स्थान से कितना दूर पर है ये, ठीक है, शुरुआती स्थान से कितना दूर पर है ये। भाई ये 3 था और ये 4 है, तो अब बताइए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है। तो ध्यान दीजिए भाई, ये 3 गया ना, 4 इधर जाएगा कहाँ दक्षिण पूरब, चल नहीं रहा है ये पेन, ये 4 दक्षिण पूरब गया ना, तो ये जो दूरिया है ये क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये 4 है, ये 3 है, तो जब 90 डिग्री बनेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब नहीं दिया है, लंब का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट होता है 5। तो 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्या हो गया ये, ए फॉर ऐश्वर्या इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि पश्चिम की ओर, कहा रवि पश्चिम की ओर, भाई ये ऐसे डायरेक्शन बना दिए, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ये क्या है पश्चिम है। तो रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गया, यहां से 12 किलोमीटर गया भैया। वह दक्षिण की ओर मुड़कर, कहां मुड़ा दक्षिण की ओर, कितना गया 3 गया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर गया, पूरब की ओर मुड़ा 8 किलोमीटर गया। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, आरंभिक स्थल ये है इसका, आरंभिक स्थल क्या है, ये है, ये आपका आरंभिक स्थल है। अब ये 12 गया 90 डिग्री बनाया, यहाँ 3 गया 90 डिग्री बनाया, यहाँ 8 गया। अगर फिर ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये क्या हो जाएगा 4। लेकिन ये वाली दूरी कितना हो जाएगा 3, ये वाली दूरी कितना हो जाएगा 3। और प्रारंभिक दूरी क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बताना है। तो ये 4 हुआ, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 90 डिग्री यहां बना तो हो जाएगा आपका ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। कितना आया आंसर, 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्या हो गया 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर, यानी बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय चलता है, कहां गया ये उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर गया, कहां गया ये 5 किलोमीटर उत्तर गया, ये 5 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने लगा, कहां मुड़ा दाईं ओर 3 किलोमीटर गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 आया, फिर दाईं ओर मुड़ा यहां 5 आया, ऐसे। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, शुरुआती स्थान ये है और यहां पहुंचा है भैया, जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये होगा। तो ये ऊपरा वाला दूरी कितना है 3, क्यों उतने होगा, ये बनता है आयत और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो ऊपर वाला 3 है तो ये भी होगा 3, यानी ए फॉर ऐश्वर्या इज द राइट
ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तरुण पूरब की ओर जा रहा है। तरुण कहां जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। पूरब की ओर जा रहा है तरुण, कितना जा रहा है? उसे उत्तर की ओर जाना है। ये पूरब आया, उत्तर की ओर जाना है, तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? भाई अगर ये पूरब जा रहा है तो दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए इसको, यानी ये दायां दिशा में नहीं जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। उसे कहां नहीं जाना चाहिए? दाएं दिशा में। देखिए दाएं गया, फिर दाएं, फिर दाएं, यानी ये किस दिशा में जाने लगा? उत्तर में। फिर देखिए पहले दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर दाएं गया और फिर दाएं गया, तो अब किस दिशा में जा रहा है? पूरब में। तो ये वाला तो गलत हो गया। दाएं दाएं वाला सही हो रहा भाई। अगर इस दिशा में जाएगा तो ये उत्तर की तरफ जाएगा। अब पहले दाएं जाए, फिर बाएं जाए, फिर दाएं जाए, फिर बाएं जाए, तो ये भी गलत हो गया। अब दाएं दाएं बाएं बाएं, दाएं गया, दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर बाएं गया, फिर बाएं गया, तो ये हो गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर इज द। तरुण पूरब की ओर जा रहा है, यदि इसे उत्तर की ओर जाना है तो उसे किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? दाएं दाएं जाएगा तो उत्तर में जाना जाएगा ही है। भाई ऐसे जा रहा है, दाएं गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। तरुण थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये उत्तर की कहाँ, उत्तर पूरब की ओर जा रहा है। पहले दाएं गया, कहाँ गया? ये दाएं गया, फिर बाएं गया, बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए दाएं दाएं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये उत्तर की ओर तो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। अब पहला वाला ऑप्शन, पूरब की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर पहले दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, यानी ये भी राइट आंसर है। अब दाएं दाएं बाएं बाएं बाएं, इधर जा रहा था, दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया, बाएं गया, फिर बाएं, फिर बाएं, तो ये फिर उत्तर की तरफ जाने लगा। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। जब तीन राइट हो गए हैं तो रॉन्ग कौन हो जाएगा? डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर। दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। दक्षिण पूर्व की तरफ मुख किए हुए, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूरब। तो दक्षिण पूरब कहां होगा? यहां होगा। मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई दिशा में मुड़ जाता है। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में मतलब राइट। कितने डिग्री पर मुड़ता है? 45। 45 में मुड़ेगा तो कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, दक्षिण पे आ जाएगा। करेक्ट कहां जाएगा?
दक्षिण आ जाएगा। फिर वह 180 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। 80 डिग्री पे मुड़ गया। अब कहाँ है वो? अब उसका मुख किस दिशा में है? अब देखिए यहाँ मुड़ गया है, यहाँ आया है, इसका मुख किधर है? ये पूरब की ओर है। किधर है इसका मुख? भाई पहुंच गया है उत्तर में। कहाँ पहुंचा है वो? भाई पहुंचा आदमी कहाँ है? यहाँ पहुंचा। 180 डिग्री यहाँ बना ना। अब जब वहां पहुंचा 180 डिग्री पर, उसका मुंह सॉरी 180 पे गया मतलब सीधा गया, मुंह ना उसका कहाँ है? उत्तर की तरफ। उत्तर मतलब बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। बी फॉर विद्या बालन इज द पानी पी ले थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका तो हो गया ना। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल ये तो क्वेश्चन हो गया था। नहीं 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 हुआ है। ध्यान दीजिए, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है अतुल? उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर। अब वह बाईं ओर मुड़ जाता है। ये उत्तर की ओर गया, बाईं ओर मुड़ा। कितना गया? 3। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर कितना गया? 5। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यहां पर है, यह है आपका उत्तर और यह है आपका पश्चिम। तो ये कहां पर है? ये उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है और उत्तर पुष्प और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसको बताते हैं। ऐसे डायरेक्शन था ना आपका, इसको क्या बोलते थे? ये पश्चिम था, ये पूरब था, ये उत्तर था और ये दक्षिण था। और ये आपका क्या था? दक्षिण पूरब। ये क्या था आपका? और ये क्या था आपका? उत्तर पूरब। ये क्या था आपका? उत्तर पश्चिम। और ये क्या है आपका? दक्षिण पश्चिम। यह है आपका दक्षिण पश्चिम। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब यहां है, ये क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। ये कह रहा है ना, हम अपने से नहीं बना रहे, ये कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। ध्यान दीजिए, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं। उत्तर पूरब पश्चिम हो गया और दक्षिण पूरब
उत्तर हो गया। तो दक्षिण क्या होगा भाई? उत्तर के बाद क्या आता है? उत्तर के बाद क्या आता है? उत्तर के बाद आया उत्तर पूरब। उत्तर के बाद क्या आया? उत्तर पूरब। अब ये दक्षिण पूरब क्या बना है आपका? उत्तर। उत्तर के बाद क्या आ रहा है आपका? ध्यान देने वाली बात है इसमें, सोचिए समझिए। और राम हो, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या पूछा है, दक्षिण क्या होगा? दक्षिण जो है ऑप्शन आपका उत्तर के बाद क्या आ रहा है? उत्तर पूरब। तो दक्षिण क्या आ जा रहा है आपका? उत्तर पूरब। ये ऑप्शन आपका सही होगा। और जो कि उत्तर पूरब इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। सीना टीना से सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर, सीना टीना से, भैया ये उत्तर है, दक्षिण है, ये दक्षिण पश्चिम है। और यहां पर कौन है? सीना। कौन है यहां? और यहां का होगी टीना। ये 40 मीटर की दूरी पर है। रीना सीना से दक्षिण पूरब की ओर 40 मीटर की दूरी है। रीना सीना से दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहां होगा? यहां। तो ये 40 मीटर की दूरी पर है। तो रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? रीना टीना के सापेक्ष, पहले ध्यान देना है इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि सीना टीना से कहां पर है? दक्षिण पश्चिम। टीना से, टीना यहां हुआ तो दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया? सीना। और 40 मीटर की दूरी पर है। और रीना जो है सीना से दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहाँ है? दक्षिण पूरब की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो फिर रीना टीना के सापेक्ष, रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? भाई 40 मीटर, यही उत्तर दक्षिण पूरब गया ना, ये 40 मीटर। तो कहाँ आया ये? कहाँ किस दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में जाएगा। ये दक्षिणी दिशा हुआ ना। ये कौन सा दिशा? यहाँ पहुंचा भाई, यहाँ तक 40 था, तो ये 40 से कम होगा कि नहीं? ये 40 से कम होगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो 40 से ज़्यादा हुआ, और 40 से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? दक्षिण दिशा हुआ। ये कौन सा दिशा हुआ? ये दक्षिण दिशा हुआ। तो दक्षिण इज द राइट आंसर। ठीक। क्यों भाई? 90 डिग्री पे घूमते हैं ना, तो अगर यहां से 90 डिग्री घुमाएंगे, ये 40 है तो यहू तो 40 होगा, और यहाँ 90 डिग्री, तो दक्षिणी दिशा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, यह है आपका उत्तर, ऐसे बना देते हैं। अब यह है दक्षिण और यह है आपका पश्चिम, यह है आपका पूरब और यह है आपका गला बैठा है इसलिए आवाज धीरे आ रही है, यह है आपका उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। यह है क्या आपका दक्षिण पूरब, यह है आपका दक्षिण पूरब और यह है आपका उत्तर पश्चिम। अब ये कह रहा है क्या, दक्षिण पूरब जो है, दक्षिण पूरब क्या है, ये उत्तर बन जाए, क्या बन जाए, ये आपका उत्तर बन गया, क्या बन गया, ये उत्तर। उत्तर के बाद क्या आएगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूरब क्या हो जाए आपका, और उत्तर पूरब आपका क्या बन जा रहा है, पश्चिम। उत्तर पूरब आपका क्या बन जा रहा है, पश्चिम। इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, देखिए कितना डिग्री पे ये घूमा है, देखिए 135 डिग्री पे घूमा है, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, यह है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ है, यह है दक्षिण और पश्चिम। तो ध्यान दीजिए, अब जो हम आपको बताने वाले हैं अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए कितने डिग्री पे घूम रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, किसको क्या बोला गया, कैसे बोला गया, जो भी बोला गया है उसको ध्यान से देखिएगा। अरे राम हो, तो 135 डिग्री सब विच्छेदित हो रहा है। तो दक्षिण पूरब क्या बन जा रहा है, उत्तर। भाई दक्षिण पूरब कितना डिग्री घूम रहा है, देखिए 135 डिग्री घूमा, और इसी प्रकार उत्तर पूरब कहाँ है, उत्तर पूरब यहाँ है, क्या बन गया है, पश्चिम बन गया है। कितना डिग्री घूमा ये, एंटी क्लॉक 135 एंटी क्लॉक घूमा है, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है आपका, दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ है। ये भी एंटी क्लॉक घूमेगा तो क्या बन जाएगा, पूरब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन, ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, डायरेक्शन रख देते हैं। अब ये उत्तर होता है बी ए के पश्चिम में, ए के पश्चिम में बी है, कितने दूरी पर, 2, इन दोनों के बीच की दूरी 2।
सी बी के उत्तर में, सी जो है बी के उत्तर में, बी के उत्तर में कौन है? सी। कितने दूरी पर? 1 किलोमीटर। डी और डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी जो है बी के उत्तर में और डी के पूरब में, डी के पूरब में 2 किलोमीटर दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। ई जो है डी के दक्षिण में, ई जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। ई जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और यफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर। यानी यफ, कहीं यफ होगा और ये 5 किलोमीटर। ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष ई की दिशा क्या होगी? ई के सापेक्ष एफ की दिशा क्या होगी? भैया बी और ए के बीच की दूरी कितना? ध्यान दीजिएगा, 2 किलोमीटर। और ये 1 है, 2 1, फिर ये 2 किलोमीटर और ये कितना है? 4 है। ये 1 है, ये 4 है, तो कितना गया? ये 3 आगे बढ़ा है, इतना मतलब 3 है, ये 3 ज्यादा हुआ। और ये 2 है और यह 2 है। अब ये 5 गया है, कितना? 5। कितना गया? 5। तो 2 ये तो जा भी करेगा, 2 ये गया, ठीक। 2 और ये है, ये कहाँ गया? ये आपका यहाँ आ गया, यहाँ तक 4 हुआ था, 1 किलोमीटर और आगे गया। तो भैया ये था आपका क्या? ये था आपका पूरब और ये है यफ। तो यफ कहाँ है? दक्षिण पूरब में है। कहाँ है यफ? दक्षिण पूरब में। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, अब आप लोग ध्यान दीजिए आगे। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी नई पहचान बनाना चाहता है। हर कोई नई पहचान बनाना चाहता है, तो नई पहचान बनाने के लिए कठिन मेहनत के दौर से गुजरना पड़ता है। तो आप लोग कठिन मेहनत के दौर से गुजरिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर गया। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अतुल कहाँ गया? उत्तर गया 5, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा कितना? 3, फिर चलने के बाद वह फिर से दाएं ओर मुड़ता है और 5 चला, यहां पहुंच गया। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। कहाँ है वो? पूरब दिशा में है। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर। एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती, देखिए घड़ी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? घड़ी। ये हो गया आपका घड़ी। ये 12 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 बज रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, 12 बज रहा है। तो 12 बजा, हमको बजाना है 1:40। 1:40 मतलब सुई यहां होगी, 1:40 यही होगी, 2 और 1 के बीच में। और ये 12 पे उत्तर, 6 पे दक्षिण और 3 पे पूरब। भाई ये सुइया कहाँ है? कहाँ है? घंटे की सुई कहाँ है? पूरब और उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। ए फॉर एप्पल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है।
कहाँ जाती है सुनीता? सुनीता ये दक्षिण की ओर गई। बाई मुड़ती है, बाई मुड़ी, ऐसे आई, फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी मतलब इधर आई, फिर बाएं जाती है, फिर बाएं जाती है। अब वह सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? पूरब की ओर जा रही है। कहां जा रही है? पूरब की ओर जा रही है। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। अमल और सुबीर शाम के समय, अमल और सुबीर शाम के समय, ध्यान दीजिएगा, अमल और सुबीर शाम के समय अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी, अमल की दिशा में, वो खड़े होकर मुंह की तरफ बात कर रहा था। ठीक, ये तो वही पहला वाला क्वेश्चन जो हमने कराया था उसी टाइप में है। जो हमने पहला वाला क्वेश्चन कराया था ये उसी टाइप में है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था वही इसका भी आंसर होगा। तो देखते हैं, ध्यान से इसे देखिए। ध्यान देने वाली बात यह है क्या, अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अमल है, ये सुबीर है, आमने सामने खड़े हैं। तो अमल सुबीर, तो छाया सुबीर के सामने थी, किसकी? अमल की। अमल की छाया सुबीर के, ये अमल है, ये सुबीर है। अमल की छाया सुबीर के सामने थी, यानी यहां थी। अमल की छाया सुबीर के सामने थी, तो ऐसे खड़ा है। तो सुबीर का ये कहाँ होगा? दाया होगा। तो अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? भाई ये अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा? ये अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने थे। अमल सुबीर, तो उनकी छाया सुबीर के सामने थी, सुबीर के सामने थी। ये छाया सुबीर के सामने है। तो अमल का किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है, बड़ा बारीकी का क्वेश्चन है ये। बड़ा बारीकी का क्वेश्चन है। अमल की जो छाया है, छाया, उनकी छाया सुबीर के सामने थी, तो यही ना है इधर, और इसकी ये सामने खड़े होके बात कर रहे थे। ये खड़ा होके, इनका मुखवा इधर ही तो होगा ना, पश्चिम की तरफ। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। रमेश उत्तर की ओर जाता है। ये रमेश कहाँ गया? उत्तर की ओर गया। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, फिर बाएं जाता है, इधर गया। और रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। ए फॉर ऐश्वर्या इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों
मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एकलव्य चैनल का उद्देश्य ही है इस चैनल के माध्यम से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच।